स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सर्वेइंग के ऊपर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन जो है एसएससी प्री में और स्टेट लेवल पीएससीज में और राजस्थान जेई में जो है पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और कुछ इन क्वेश्चंस का लेवल जो है काफ़ी थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। और आज के जो कुछ टॉपिक्स जो हैं, जो चैप्टर हमने इस क्वेश्चन में कवर किए हैं, वो कंपास सर्वे और प्लेन टेबल सर्वेइंग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है आपके पास गिवन है, जिसमें आपको जो है होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन (18 डिग्री 15 मिनट्स एंड 335 डिग्री 48 मिनट्स जो आपको जो है एंगल दे रखा है। अब इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए क्या है कि आप जो है दोनों जो बियरिंग दे रखी होगी OP माइनस OQ तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करने में आपका जो अगर इंक्लूडेड एंगल है वो नेगेटिव आता है, अब 18 डिग्री 15 मिनट में से आप जब 335 डिग्री 48 मिनट में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। तब आप जो है अगर नेगेटिव एंगल आता है तो आप एडिशन करेंगे उस वैल्यू में प्लस 360 डिग्री। वो है हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 42 डिग्री 30 मिनट्स। आंसर जो है हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेरिडियंस आर जनरली प्रेफर्ड ओवर मैग्नेटिक मेरिडियंस बिकॉज ऑफ। मेरिडियंस आर प्रेफर्ड ओवर मैग्नेटिक मेरिडियंस। मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में हमने पढ़ा था, ट्रू मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में हमने जाना था। हमने देखा था कि ट्रू मेरिडियन जो है जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली इमेजिनरी लाइन है, जबकि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है मैग्नेटिक बियरिंग जो है मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट करने वाली लाइन है। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक जगह कांस्टेंट नहीं रहता है, इसीलिए जो है ट्रू मेरिडियन कांस्टेंट रहता है, एक जगह पे है। जियोग्राफिकल पोल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं, जबकि अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स जो है वो चेंज होता रहता है। 4 तरीके से हमने जो है उनमें चेंजेस बताए थे, टाइप ऑफ चेंजेस। दीज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रू मेरिडियन है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं, इसीलिए उनको जो है प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए प्लेन टेबल सर्वे द मेथड यूज्ड फॉर लोकेटिंग डिटेल्स इज 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, रिसेक्शन, रेडिएशन, इंटरसेक्शन एंड फोर्थ जो डी ऑप्शन है वो ए और बी। अब हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो है हमारे पास 4 मेथड होते हैं, रेडिएशन, रिसेक्शन, इंटरसेक्शन एंड ट्रैवर्सिंग। चौथा जो हमारा मेथड है वो ट्रैवर्सिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The process of putting the plane table into some fixed position so that a line representing certain direction on the plane is parallel to the direction in the field is known as। इस क्वेश्चन में जो है आपको डेफिनेशन पूछी गई है, इनडायरेक्टली जो है आपसे डेफिनेशन पूछी गई। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द प्लेन टेबल इनटू सम फिक्स्ड पोजीशन सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटिंग सर्टेन डायरेक्शन ऑन द प्लेन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन इन द फील्ड इज नोन एज। पैरेलल डायरेक्शन में जो है लाइन फील्ड में हम ओरिएंटेशन में करते हैं। ओरिएंटेशन की डेफिनेशन आपने पता हो तो हम जो है ओरिएंटेशन में पैरेलल डायरेक्शन में जो है अलाइनमेंट जो है हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The essential requirement of the needle for a magnetic compass is the needle should be straight and symmetrical. अब इसमें जो है हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं. The needle should be straight and symmetrical. ये ऑप्शन भी सही है. The magnetic axis of the needle should coincide with the geometrical axis. ऑप्शन है. The center of the gravity of the needle should be as far as below the pivot point as possible. ये भी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है. एंड ऑल अबव, यानी कि जो और 3 हैं, जो सारे ऑप्शन जो है हमें सही है. हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द लाइन फोर्स ड्यू टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड्स आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस. द क्वेश्चन अगेन अराइज फ्रॉम कंपास सर्वे. द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस. आपको ऑप्शन दे रखे हैं, नियर द पोल्स नियर द इक्वेटर एट राइट एंगल्स टू द लाइन जॉइनिंग द पोल्स एट 45 डिग्री. हमारा जो ऑप्शन है नियर द इक्वेटर्स जो है लाइन. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन आर ऑलवेज पैरेलल एट द इक्वेटर, पैरेलल नियर द पोल्स एंड नेवर पैरेलल. मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन की डेफिनेशन अभी हमने देखा था. ट्रू मेरिडियन जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन और ऑलवेज पैरेलल नियर. पहला ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा. ऑलवेज पैरेलल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रू मेरिडियन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन से कुछ एंगल इंक्लाइंड रहता है, पैरेलल नहीं रहता. ऑलवेज पैरेलल नहीं है. नेवर पैरेलल, पैरेलल नियर द पोल्स, पैरेलल नहीं होगा पोल्स पे. पैरेलल एट द इक्वेटर. ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा. Prismatic compass is used to determine whole circle bearing of a line. ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है. Tip at a place, declination of a line, whole circle bearing of a line, quadrant bearing of a line. प्रिज्मेटिक कंपास में जो है आप होल सर्कल बेयरिंग WCB मेज़र करते हैं, और सर्वेयर कंपास में जो है आप क्वाड्रेंटल बियरिंग मेजर करते हैं. द मैग्नेटिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 58 डिग्री 30 मिनट्स एंड द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट द प्लेस इज 44 डिग्री. आपसे जो है क्वेश्चन आंसर पूछा गया है ट्रू बियरिंग का जो फॉर्मूला हमें गिवन है, ट्रू बेयरिंग ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. अब प्लस रहेगा जब डिक्लाइनेशन है जो आपका टुवार्ड्स इस डायरेक्शन में है, और नेगेटिव माइनस रहेगा अगर डिक्लाइनेशन जो है आपका वेस्ट डायरेक्शन में है. हमें जो है क्वेश्चन में जो है डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन जो है 4 डिग्री 30 मिनट जो है टुवार्ड्स ईस्ट में दे रखा है, यानी कि एडिशन का जो है फॉर्मूला लगेगा हमारे पास. ट्रू बेयरिंग का जो फॉर्मूला जो डेवलप होगा इज ट्रू बेयरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेयरिंग true bearing equals to magnetic bearing plus magnetic declination as
58 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स ऑप्शन आ जाएगा 63 डिग्री 00 मिनट। ऑप्शन हमारा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा 63 डिग्री 3 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो है कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है सोल्व किए हैं, जो एसएससी प्री, स्टेट जेईएन और आईईएस प्री में जो है ये क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये वो क्वेश्चन थे जो पिछले पेपर्स में आए हुए थे। और हमें जो है हमारी प्रिपरेशन का जो है इससे आइडिया हो गया है कि हमें हमारी प्रिपरेशन जो है किस तरीके से आगे बढ़ानी है और जो एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। थैंक यू।